इस केस में फ्लक्स मिनिमम होगा। तो हमने सरफेस का जो डायरेक्शन है उसे बदल दिया, तो इसका जो असर है, फ्लक्स है, वो चेंज हो गया। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका जो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया, इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये जितना जगह घेर के रखा है, ये अगर S हुआ तो ये भी S है और ये भी S है। पूरा सरफेस एरिया जो जगह घेरा हुआ है ये सेम है, लेकिन चूंकि इसके डायरेक्शन को चेंज करने से, हमने इसका डायरेक्शन को चेंज कर दिया, इसे थोड़ा ऐसे रोटेट कर दिया और इसे थोड़ा और रोटेट कर दिया, तो हमें कुछ ऐसा मिला। तो हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो इसका असर चेंज हो गया। तो बहुत सिंपली हम इसी से ही कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। थोड़ा टेक्निकली अगर बात करें तो इसका जो डायरेक्शन होता है ये होता है नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो ये प्लेन सरफेस है तो इसका नॉर्मली आउटवर्ड्स और नॉर्मली इनवर्ड्स कुछ होता नहीं है, तो सिंपली हम कंसीडर कर लेते हैं इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। अब बिल्कुल इस सरफेस पे नॉर्मल होना चाहिए वो डायरेक्शन, और यहां से ये डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा नॉर्मल, और यहां से डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा नॉर्मल। इस पे फ्लक्स जो होता है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो फ्लक्स जो होगा, फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर अगर ज्यादा टेक्निकली बात करें तो हमें इसे ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, डी फाई अर्थात छोटा सा फ्लक्स एक छोटे से रीजन में, एक छोटा सा सरफेस एरिया में, ये बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उस रीजन में जो एग्जिस्ट कर रहा है और वो छोटा सा रीजन का सरफेस एरिया। तो ये ज्यादा टेक्निकली कहें तो होता है। वैसे इस केस में चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है हर जगह पे, तो हम उसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां अगर आप देखें, ये चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है सरफेस एरिया और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तब जाके हमें फ्लक्स मिला है। तो यहां फर्स्ट केस में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम कह सकते हैं जो फर्स्ट केस में फ्लक्स होगा φ1, सेकंड केस में फ्लक्स φ2 और थर्ड केस में फ्लक्स φ3। तो फर्स्ट केस में जो फ्लक्स होगा φ1 ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड इनटू, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये सरफेस एरिया का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ये एंगल होगा 0 डिग्री। सो इनटू कोसाइन ऑफ 0, हमें पता है कोसाइन ऑफ 0 इज 1, सो ये हो जाएगा E इंटू एस। अब दूसरा वाला केस देखे, φ2 मान ले यहां पर कुछ एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है 0 से 90 डिग्री के बीच है, ये वाला एंगल, और ये है थीटा। तो इस केस में हम कहेंगे φ2 जो होगा ये होगा E, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी E है और सरफेस एरिया अब भी S है उसका मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। सो हम यहां पर कहेंगे कोसाइन ऑफ थीटा। चूंकि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच है तो ये जो वैल्यू होगा कोसाइन ऑफ थीटा का जो वैल्यू होगा ये लाई करेगा 0 से लेके 1 के बीच, क्योंकि हमें पता है कोसाइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और कोसाइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक काफी शानदार एप्लीकेशन के बारे में बात करना चाहता हूं। इस एप्लीकेशन का नाम है गुरु ट्रेड। अब तीसरे केस में देखें, φ3 इज इक्वल टू E इंटू एस इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड E ही होगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये एंगल होगा 90 डिग्री का। सो कोसाइन ऑफ 90 डिग्री, सो कोसाइन ऑफ π/2 जो कि होता है 0, कोसाइन ऑफ π/2 इज इक्वल टू 0। सो ये जो फ्लक्स होगा ये 0 होगा, और होना भी चाहिए। हमने सिंपली देखा भी ये था कि सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस यहाँ क्रॉस कर रहा है, यहाँ कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, और यहाँ सबसे कम फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है। 0 मुझे कहना चाहिए, 0 फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ फ्लक्स 0 होना चाहिए। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि सरफेस एरिया जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन को बदल दे आप, इसका असर यहाँ पर जो फ्लक्स है वो बदल जाएगा। और यहाँ पर देखें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, चूंकि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच ही हो सकता है, तो यहाँ सरफेस एरिया को हमें कंसीडर करना होगा वेक्टर।
तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।